अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी एंड टीन चैनल। और आज हम जग्गू के साथ मिलके एक और आपको फील्ड का इंट्रोडक्शन देंगे विच इज़ क्लोजर टू डिज़ाइन। और जग्गू को पहले बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जग्गू। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल फिट। और दोस्तों आप कैसे हैं सारे? मुझे तो उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा बिनिश, मैं आपके लिए ना आज एक पहेली लेके आया हूँ, पहले मुझे उसका जवाब दें। ओके। हरा मकान, हम्म। बीच में लाल दीवार और उसके अंदर बैठे छोटे छोटे काले मेहमान। तरबूज। हाँ? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इससे मिलता जुलता सुना भी हुआ है एंड आई रियली लाइक वाटरमेलन, तो बस You are so आजकल intelligent. सीजन भी तो है ना। थैंक यू सो मच। जी बताएं, आज आप मुझे क्या सिखाएंगी? आज मैं आपको इंट्रो करवाऊंगी इंटीरियर डिजाइन का। वाह। आप पहले मुझे बताओ, आपको क्या पता है इंटीरियर डिजाइन का? मुझे नहीं पता, जरा आप मुझे बताएंगी क्या होता है? अच्छा, यही तो देखे ना, हम आप जैसे बच्चे जो इतने इंटेलिजेंट हैं उनको भी नहीं पता, तो हम बताएंगे तो वो कितना आगे चले जाएंगे ना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इंटेलिजेंट कहा। हाँ जी जग्गू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जग्गू, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। खैर, तो मैं आपको बताती हूँ इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है। इंटीरियर डिज़ाइन इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटीरियर स्पेसेस, ठीक है। और डिफरेंट इंटीरियर स्पेसेस होती हैं, कुछ रेजिडेंशियल होती हैं, कमर्शियल होती हैं, और फिर आपकी हॉस्पिटल है जैसे, दैट इज़ पब्लिक बिल्डिंग। और इस तरह की डिफरेंट बहुत सी है चीज़ें। कमर्शियल में आ जाता है, आपके ऑफिसेज आ जाते हैं, आपके प्लाजाज आ जाते हैं, और आपके शोरूम्स वगैरह, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं कमर्शियल में, जहाँ पे वो केटर करते हैं मैसेस को, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल स्पेस नहीं है, लोगों ने आना है और इधर इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और जो पर्सनल स्पेसेस होती हैं दोज आर कॉल्ड रेजिडेंशियल प्लेस बिल्डिंग्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंस होती है, खुद रहते हैं वो, उनके रहने सहने के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है, ना कि लोग किस तरह के लोगों ने आना है, वहाँ पे क्या काम होगा, कोई सर्विस होगी या कोई प्रोडक्ट सेल करना है या फिर सिर्फ मीटिंग करनी है या कोई काम करना है। समझ रहे हो आप बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रेजिडेंशियल जो है वो रहने के पर्पज से, उनका लाइफ स्टाइल किस तरह का है। अब इंटीरियर डिज़ाइन वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक आपका यहाँ पे एशिया में ही, अगर आप सिर्फ एशिया में ले लो तो जापान में आप जाओ, कितना मिनिमलिस्टिक सा होता है। उन्होंने तो सिर्फ नीचे एक पतला सा, वो आप उसको मैट्रेस भी नहीं बोलोगे, वो इतना पतला सा उन्होंने गद्दा बिछाया होता है और वो उस पे सोते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लोग ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं। तो उनका इंटीरियर डिज़ाइन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी। यहाँ पे आप पुराने अगर देखो, अब तो फिर बड़ा फ्यूजन आ गया। अब तो खैर एक तरफ उन्होंने कंटेम्प्रेरी टेबल रखा होता है तो दूसरी तरफ अब्बा जी की पुरानी कार्व चेयर पड़ी होती है। तो ये भी बड़ा इंटेलिजेंटली करना पड़ता है कि आप अगर फ्यूजन भी करना है वो भी बड़ा इंटेलिजेंटली करना पड़ता है। तो वहाँ अब यहाँ पे पहले क्या होता था, कार्विंग वाले बड़े बड़े बेड्स होते थे, बड़े बड़े फर्नीचर पीसेस होते थे, और वो इतना अरसा चलाते थे कि वो सदियाँ भी गुजरती थी ना, लाइक 15-20 साल भी हो गया तो उसकी जून नहीं रेंगती थी। उन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक कील ठोक दो, पॉलिश दोबारा करा दो, तो उनकी भाई लाइफ बढ़ जाती थी और इतने वो खूबसूरत लगते थे। हैं? ये रिपेयर भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल। तो अब आप यहीं पे अगर बात करो तो अगर आप जाओ, इंडिया का इज़ वेरी सिमिलर, क्योंकि हमारा एक ही कॉन्टिनेंट होता था पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात करो कि जी हम किस एरिया की बात करें या किस एरिया की बात करें, हम चलो यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में फ्लैट सिस्टम इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो वहाँ पे आइकिया इज़ वेरी फेमस। क्यों? क्योंकि उधर जो फर्नीचर है दैट इज़ मूवेबल, ठीक है, वेरी इजी टू कैरी, और वो आप खुद असेंबल कर लेते हो, लाइट वेट है, चीप है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बड़ी आसान है। और उधर का इंटीरियर डिजाइन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हियर। वहाँ पे तो घर भी जो है वो बसेस के अंदर होते हैं, घर भी मूव करके ले जाते हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। अब आप देखो ना, वो भी एक अलग एक फील्ड आ गई। अब तो रेजिडेंशियल है, बट रेजिडेंशियल आप उसके अंदर कर रहे हो कि जी आप एक व्हीकल को ही चेंज कर रहे हो इन अ रेजिडेंशियल स्पेस, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इंटीरियर, इस पे भी काफ़ी ब्लॉगर्स भी हैं, आपको पता है, कि जो दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग दोज व्हीकल्स टू लिव इन। और वो इतने कमाल लगते हैं कि वो हमारे मतलब यहाँ से बेहतर उनके वो वाले व्हीकल्स लगते हैं कि यार बंदा यहीं जाके रहना शुरू हो जाए। तो और वहाँ पे अपार्टमेंट सिस्टम, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स मीन वेरी स्मॉल स्पेसेस
यूजुअली बहुत छोटी स्पेसेस होती हैं, वो कुछ की बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, लेकिन उसमें फिर आप इतना मुश्किल है आपके लिए मैनेज करना। आपने उसी जगह पे वॉशरूम अपना रखना होता है, उसी जगह पे आपने किचन रखना है, उसी जगह पे आपका स्टडी एरिया होना चाहिए, वहीं पे आपने सोना है, वही उसी इतनी सी स्पेस पे आपने लिविंग एरिया रखना है, ठीक है। तो ये इंटीरियर डिज़ाइन एक तो वैरी करता है आपकी जगह पे कि आप किस एरिया पे रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे मौसम कैसा है। अब आपने इंटीरियर डिज़ाइन में करना क्या होता है जी, इंटीरियर डिज़ाइन में आपने ये करना होता है कि जो एक बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग को लिवेबल बनाना है। और वो लिवेबल सिर्फ इसलिए नहीं बनाना कि भाई ठीक है आप वहाँ पे अपना फंक्शन पूरा कर सको। फंक्शन इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, कि वो आपके सारे फंक्शंस पूरे हों, ईजीली हो रहे हों, आपके पास इतनी स्पेस है। अगर आपने इतने लोगों के बैठने की जगह, उसमें फर्नीचर स्पेस प्लानिंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड फर्नीचर लेआउट्स बनते हैं, कि आपकी अगर इतनी स्पेस है आप इसमें कितने सीटर, अगर इट्स लाउंज तो आप कितने सीट्स यहाँ पर रख सकते हो, सीटर सोफ़ा है, या आप कितनी चेयर्स रख सकते हो। इफ इट्स अ डाइनिंग रूम तो फिर आप कितने लोगों को कैटर कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा लोगों को करना है, स्पेस कम है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, आपको पता है जगह वहाँ पे अब ज़्यादा लोगों को करना होता है, और आपको वो बफे सिस्टम पता है, वो जो मतलब दीवार के साथ एक बेंच सा बना होता है, पीछे पोस्टेड कोई पैनल लगा होता है, आगे टेबल लगा होता है, और एक तरफ सिर्फ चेयर्स होती हैं। तो ऐसे क्यों है, वो एक तरफ जब सीटिंग फिक्स कर देते हैं ना, तो वो वजह होती है आपके स्पेस कम यूटिलाइज हो, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए, लेकिन लोग बढ़ जाते हैं वहाँ पे आपकी। तो वो एक चेंज किया हुआ तरीका उन्होंने। मगर हमारे यहाँ पे तो बुफे उसको कहते हैं कि एक टेबल पे काफी सारा खाना होता है। हाँ जी, लेकिन बफे सीटिंग बुफे बहुत यूज किया हुआ है। दैट इज वेरी लकी ऑफ यू। लेकिन लेकिन जो बफे सीटिंग होती है वो स्टाइल की होती है, ठीक है। और आप अगर बात करो कि जी आपने, और फिर आपने उधर एक तो फर्नीचर लेआउट हो गया, स्पेस प्लानिंग होगी, फिर लाइटिंग होती है कि अगर आपकी तो नेचुरल लाइट आ रही है तो आप उस हिसाब से वहाँ लाइटिंग करोगे, ठीक है। और इस हिसाब से लाइटिंग होनी चाहिए, वो डे लाइट में आपके किस तरह अकोमोडेट आप उसको करोगे, रात को आप किस तरह उसको यूटिलाइज करोगे। फिर आपने अगर वहाँ पे आपकी नेचुरल लाइट नहीं है तो आपने उसको किस तरह से सोर्स करना है, आप क्या करोगे, आप सीलिंग लाइट्स लगाओगे, या फिर आप लैंप्स लगाओगे, आप फ्लोर लैंप्स लगाओगे, या फिर आपको टेबल लैंप्स लगाने पड़ेंगे। देयर आर लॉट, वॉल्स कॉन्स आ जाते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग्स होती हैं। तो ये इतनी डिटेलिंग सिर्फ लाइट्स पे है कि आप उस पर गौर करोगे तो आपको इतना टाइम लग जाता है। फिर आपका आ जाता है वॉल एंड सीलिंग एंड फ्लोर ट्रीटमेंट्स एज वेल। आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक वैसे तो आर्किटेक्ट्स कवर कर जाते हैं इस कोर्स को, लेकिन जहाँ पे ना कर सकें, यहाँ पे आपने रीमॉडलिंग करानी हो, तो ये चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हल करते हैं जी। वो आपको बताएंगे जी आपने किधर कौन सा ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा, आपने कलर स्कीम क्या रखनी है, किस रूम की कैसे होनी चाहिए। अगर आपका बच्चों का रूम है तो बच्चों के लिए सेफ स्पेस हो, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो और सेफ भी हो, कि बच्चे अगर इधर उधर जाएं तो वो किसी चीज़ से टकराएं ना। अगर वहाँ पर फर्नीचर जो है वो इस तरह से डेंजरस ना हो कि उनकी नोक हो, कि बच्चों को चोट लगे, तो वहाँ पे मोस्टली राउंड और कर्वेचर में हम चले जाते हैं जब फर्नीचर सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो इंटीरियर डिज़ाइन कितनी वास्ट फील्ड है हमारी, उसमें हमारी फिर एक्सेसराइजेशन भी आ जाती है कि जी आपने उसको डेकोर करना है तो कैसे करना है। बिल्कुल। फिर आपने कर्टन्स वगैरह एंड ब्लाइंड्स, हाउ डू यू कवर दैट। अगर आपके बहुत गर्मी है तो आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज चाहिए होती हैं, ठीक है, सारी बात है। लेकिन फिर सेम टाइम पे आपके उधर से धूप बहुत आ रही है, अगर आपकी नहीं हवा चल रही उस दिन तो धूप आ रही है, अब आप उसको कवर करने के लिए क्या करोगे। इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास सॉल्यूशंस हैं तो वो आपको दे सकते हैं वो सॉल्यूशंस, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे आ जाता है कि जी आप एक्सेसराइजेशंस, पिलोज, बेडिंग, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, डेकोरेशन तक सारा कुछ जो देखता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर देखता है। और ये भी मैंने आपको बताया ना कि मतलब जगह तो है ही कि आपके कौन सा मुल्क है, किस ज़मीन के किस हिस्से पर है, फिर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, उस हिसाब से उनकी जगह चीज़ें की जाती हैं। आप सिर्फ ऐसे कर रहे हो, आपकी ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जग्गू। मैं आपको देख रहा हूँ, आप कितनी इंटेलिजेंट हैं और बताई जा रही हैं और सिखाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊँ ये मैं कैसे हुई हूँ? कैसे बताओ? मैंने ढेर सारे इंटेलिजेंट टीचर्स से सीखा है। सीरियस? यस।
आपको मैं नहीं बता सकती, इतने टीचर्स से हम गुजरे हुए हैं और हर कोई मतलब सीखता है, लेकिन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज एक्चुअली टेक देयर एडवाइस। और वो जो बता रहे हैं आप पढ़ो, और हर कोई आपको आइदर वो टीचर बहुत अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, लेकिन जो वो बता रहे हैं दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है और उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स हु टॉट मी एंड अदर डिज़ाइन स्टूडेंट्स। So thank you so much for all the design teachers who taught me and other design teachers, क्योंकि that is a very good job they are doing। क्योंकि देखो ना, इस फील्ड में there are not much teachers, अब तो खैर हैं, पहले नहीं थे। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स, आपके मित्र से भी थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच जग्गू। तो जग्गू की तरफ से मैं भी थैंक यू बोल रही हूँ टीचर्स की तरफ से, ठीक है, जग्गू के लिए। तो अब हमने आपको आज इंटीरियर डिज़ाइन का बताया है, हम इसकी एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज करेंगे। हम एक डॉल हाउस बनाएंगे ओके आउट ऑफ सम बॉक्सेस, शू बॉक्सेस, क्योंकि वो सबके घरों में होते हैं। और हमने जितनी एक्सरसाइजेस करनी है ना जग्गू, वो हमने ये जहन में रख के करनी है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर बड़ा चीप मटेरियल, ताकि आप लोग वो बड़े इजीली कर सको और ज़्यादा बच्चे कर सकें, ठीक है। और फिर हम उससे डॉल हाउस बना के वही, और पता है क्या, लड़के कहते हैं भी हम क्यों डॉल हाउस बनाएं, है ना, तो वो बना सकते हैं सुपर हीरो हाउसेस, या फिर गैराज, सुपरमैन हाउस, या फिर गैराज फॉर देयर कार्स, डिंकी कार्स, स्मॉल कार्स, टॉय कार्स। तो हम 2 मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है, एक हम कार्स के लिए बनाएंगे और एक हम डॉल हाउस बनाएंगे। डन। तो फिर हम इन एक्सरसाइज में आप भी आ सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ईमेल अस एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also don't forget to subscribe our channel and click the what Jaggu? Bell icon. Yes. So thank you so much for watching and your support. Allah Hafiz, till next video, bye. Allah Hafiz, टाटा, बाय बाय। हाउस बना के ना आपने मुझे देना है उसका वो सुपरमैन वाला, फिर मैं उसको देख के ना बैटमैन वाला बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चले ठीक है, कैमरा में रिकॉर्ड तो नहीं ना हो रहा? पता नहीं यार, बंद कर दिया ना आपने। आई थिंक सो नहीं हो रहा। चलते चलो शुक्र है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ।